हम इस देश के वासी नहीं हैं या हम इस देश के निवासी नहीं हैं, क्या हमें डीजे बजाने का, अपने घोड़ी पे बैठ के बारात निकालने का अधिकार नहीं है। सभी जातियों में मैंने ये नहीं कहा कि सभी जाति जैसे वो होती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं कि मैं 28 तारीख को वहाँ पहुँचूँगा, तब जाके उन्होंने आनन फानन में उनको गिरफ्तार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज हक की। आज हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं उस घटना को आपको बताएंगे। अभी 28 फरवरी में चंद्रशेखर आज़ाद जी पर मथुरा में जो हमला हुआ, उनके प्रदेश सचिव और मेरठ मंडल प्रभारी कपिल आज़ाद जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे आखिरकार सच क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल आज़ाद है और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम से उत्तर प्रदेश से सचिव हूँ और मेरे मंडल का प्रभारी हूँ। और अभी 28 तारीख में जो दो दलित बहनों के साथ एक घटना हुई थी, उसका संज्ञान लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे और आप भी उनके साथ गए थे। जी। तो उन पर हमला हुआ, तो आप ये बता सकते हो कि हमला कैसे हुआ और किसने ये हमला कराया? देखिए, जब बहुजन समाज के नेता बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं तो आप देख सकते हैं जो सामंतवादी लोग हैं और जो वो लोग जो बहुजन समाज के खिलाफ रहते हैं, आप देख सकते हैं देश में जो अभी प्रदेश में सरकार है, देश में सरकारें हैं, वह सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुरक्षा की बात करती है और बोलते हैं कि इस देश में कहीं भी जातिवादी नहीं है। आप देखिए जो जातिवादी गुंडे हैं, जो मानसिकता रखते हैं कि जो भारत आज़ाद होने से पहले व्यवस्था थी इस देश में, जैसे हम आप बहुजन समाज की बात करते हैं, पहले वर्ग में बटे हुए लोग थे, तो पहले भी ये व्यवस्था थी। ये जो सरकार है वही व्यवस्था द्वारा लागू करना चाहती है। जैसे कि अब ये सोच लीजिए, जो लोग बहुजन समाज में आते हैं, मैं खासकर ऐसे समाज की बात करूं, वो पढ़ लिख कर संविधान से अब आवाज़ उठाने लगे हैं और अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं करने लगे हैं। अब जैसे शादी होने लगी, लोग घोड़ी पे बैठने लगे, बारातें निकालने लगे, डीजे बजने लगे। अब जो सामंतवादी लोग हैं उनको डर हुआ कि ये लोग हमारा मुकाबला कैसे कर रहे हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं, हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि जो ऐसे समाज के लोग हैं, खासकर दलित समाज के लोग, वो आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ करें। आप देख सकते हैं इस देश में घटनाएँ, अभी इससे पहले बुलंदशहर में हुई, अभी कल की बात करूँ तो कल मेरठ में ऐसी घटना हुई है, वहाँ पर भी डीजे बजाने पर, क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं या हम इस देश के निवासी नहीं हैं, क्या हमें डीजे बजाने का, अपने घोड़ी पे बैठ के बारात निकालने का अधिकार नहीं है। तो जो लोग जो व्यवस्था पहले लागू थी वो लागू करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है उनको उनका संरक्षण मिला हुआ है। नहीं तो आप देख लीजिए, घटना एक हफ्ते पहले की है, जब प्रेशर रहा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का, उन्होंने बोला कि मैं 28 तारीख को वहाँ पहुँचूँगा, तब जाके उन्होंने आनन फानन में उनको गिरफ्तार किया। और उसके बावजूद देखिए, वहाँ पर स्वर्ण लोग 2 दिन पहले वहाँ पर वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग में रहकर वो खुलेआम चैलेंज करते हैं कि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो हम उनको सबक सिखाएंगे। और देख लीजिए उनकी इतनी हिम्मत, शासन प्रशासन के वहाँ पुलिस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते में जब हम बहन के वहाँ से वापस दूसरे गाँव में जा रहे थे, जिसका गाँव का नाम भरत नंगला था, वहाँ जा रहे थे, तो उससे पहले प्री प्लान करके सोच लीजिए जिन लोगों ने वहाँ पर पहले धमकी दी और वहाँ पर हथियार भी ले हाथ में थे और उन्होंने पथराव किया। धमकी किसको दी? चंद्रशेखर आज़ाद जी को धमकी दी 2 दिन पहले कि यहाँ पर आएंगे तो हम उनको सबक सिखाएंगे। ठीक है, तो सोच लीजिए उन्होंने जो कहा वो किया, लेकिन पुलिस प्रशासन इतने मतलब सामंतवादी लोग इतना मतलब गुंडे टाइप के हैं, वो अपने पुलिस से डरे और उन्होंने हमला किया। ये किसी जातिवादी मानसिकता की घटना है या फिर कहोगे कि किसी नेता का सोची समझी साजिश? देखो, नेता भी तो बीजेपी के ही हैं और वो नहीं चाहते इस देश में कोई बहुजन समाज का नेता, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी उभर रहे हैं, अब पहली बार इलेक्शन लड़े और पहली बार एमपी बन गए, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द है और वो चाहते हैं कि इस नेता को कैसे यहाँ पर आगे ना बढ़े, रोका जाए। तो ऐसा नहीं है, उनके पथराव करने से, उनके हथियार लहराने से जो बहुजन समाज के लोग हैं ऐसा नहीं है, वो डरते नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने जो पथराव किया है इसलिए किया है कि इससे बहुजन समाज के लोग डर जाएं?
आज चंद्रशेखर आज़ाद जी डर जाएं, आगे ऐसी कोई घटना हो तो उसमें ऐसे बढ़ चढ़ के ना जाएं, ऐसा तो उनकी मानसिकता है। लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज के लिए लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें सिखाया है कि देखो मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए समाज के लिए हम लड़ें, और अगर इस समाज के लड़ते लड़ते हुए हमारी कुर्बानी होती है तो हम तैयार हैं। वो जो 2 दलित बहनें थी उनके यहाँ चंद्रशेखर जी गए थे, तो उनके यहाँ क्या कहा उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने उनके लिए? पहले तो परिवार से मिले, उनसे पूछा कि जो प्रशासन जो मदद कर रहा है क्या सही कर रहा है, क्योंकि वो आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने आश्वस्त किया परिवार ने, लेकिन उनके ये था कि जैसे बारात आई और जो लड़के वाले थे वो छोड़ के चले गए, तो कोशिश ये रही कि जब भाई ने आदेश बात की वहाँ पर कि हम शादी करवाएंगे, तो अगर वो तैयार हैं तो हम शादी में आने के लिए तैयार हैं। अगर वो लड़के वाले पक्ष शादी करने के लिए तैयार हैं तो भाई वहाँ बोल के आए कि हम शादी कराएंगे। बिल्कुल। वहीं कराएंगे या कहीं और कराएंगे? नहीं, वहीं कराएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब कोई डर जाएंगे वहाँ से देंगे, शादी उस गाँव में होगी। जो लोग शादी तोड़ के गए वो लड़के वाले पक्ष जो था वो भी तो बहुजन समाज के अंदर ही आता है, तो उनको तो ऐसी कठिनाइयों का और ऐसी घटनाओं का सामना करना चाहिए था। वो उस परिवार को अकेला छोड़ गए, तो क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, जब ऐसा को उधर भी लोग होते हैं, जैसे वहाँ मैंने सुना जो सावंतवादी लोग हैं, जिस समाज के वो लोग हैं, जिस गांव में हम वो परिवार रहता है वहाँ 10-12 घर हैं हमारे, लेकिन आगे बताते हैं उससे आगे 3-4 जो गांव हैं वो सब यादवों के हैं। और ये सुनने में वहाँ आया था, परिवार ने बताया कि यहाँ के लोग कम थे, उन 3 गांव के लोग जो थे वो ज़्यादा थे जिन्होंने हमला किया। तो हम है, क्योंकि ऐसा किसी भी लड़की के साथ, वो किसी जाति की हो किसी धर्म की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ऐसा ही बताया। अभी आप कह रहे हो कि साइड के लोगों ने, लेकिन जब आप लोग वहाँ गए काफिले को लेके तो आपके साथ वहाँ तो किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ वहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं बोला, लेकिन जैसे ही आप लोग उस गांव को क्रॉस करके और दूसरे गांव में भरतनगरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पथराव होता है, लेकिन वहाँ तो यादव समाज के लोग नहीं थे उस गांव में। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। सभी जातियों में, मैंने ये नहीं कहा कि सभी जाति जैसे वो होती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो ऐसे समाज के खिलाफ, अब ये सोच लीजिए गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मानसिकता थी कि जो ऐसे समाज के लोग हैं क्यों डीजे बजा रहे हैं, क्यों ये अच्छा खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या उन्होंने गलत किया? ठीक है, वो गाँव में लोग बोल रहे हैं तो उस टाइम उन गाँव वाले क्यों नहीं बोले, क्यों इनको नहीं रोका? जो उन्होंने पहले बहनों को पीटने के बाद वो फिर दोबारा बारात को पीटने के लिए इकट्ठा होके गए, तब गांव वालों ने क्यों नहीं रोका? क्या जब गांव वाले वहाँ पर हैं और गांव वाले बोलते कि भाई लोग ऐसा ना करें, ये घर की गांव की बहन बेटी है, तब तो नहीं बोला उन्होंने? आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है। वो तो हम लोगों की, जो बहुजन समाज के लोग वहाँ पहुँचे, उनकी ताकत देखकर उनको ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, अगर गाँव वाले अगर पूरी बात रखते तो ऐसा घटना नहीं घटती। जिस गांव में आप लोग काफिले को लेके बहनों से अलग जो गांव था वो भरतनगरिया, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो हमला हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी को चोट आई क्या? नहीं, चोट नहीं आई, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है ब्लड प्रूफ है वो, और उनके साथ वायरलेस सिक्योरिटी रहती है, तो उन्होंने कवर किया। जो साथ में लोग थे, जैसे बाहर निकले पथराव हुआ, तो जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उन्होंने कवर किया। चोट तो नहीं आई, लेकिन क्या है, लेकिन आप वो बड़ी घटना हो सकती थी, वो गोली भी चला सकते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर फेलियर है पुलिस प्रशासन का। तो प्रशासन की सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी, वो जो लोकल प्रशासन होता है? नहीं, जब हम यहाँ से आगरा से वहाँ पहुँचे, मथुरा के रोड पर भी, जहाँ से हमारा काफिला गया, 30 से 35 गाड़ी 50 गाड़ी थी, उस गाड़ियों पे ना तो पुलिस रिसीव करने आई, और जहाँ तक जो बहनों का गाँव था उस गाँव पहुँचे, वहाँ तक पुलिस नहीं थी। रास्ते में कहीं पुलिस नहीं मिली, सिर्फ गाँव के अंदर पुलिस थी। तो जब ये पता कि लोगों ने धमकी दी है तो पुलिस को साथ रहना चाहिए था, आगे चलना चाहिए था। जहाँ पथराव भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर नहीं हुआ, लड़कियों वाले गांव में पथराव जो हुआ वो भरतनगरिया में हुआ, जहाँ दूसरा जो कोई घटना का संज्ञान लेने के लिए चंद्रशेखर जी गए थे। तो मैं वहाँ की बात, वहाँ प्रशासन साथ नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ ना, जहाँ पर लोगों ने धमकी दी, जब वहाँ धमकी दी तो पुलिस प्रशासन को वहाँ होना चाहिए था ना। सिर्फ वहाँ पर क्या था, एक गाड़ी आगे पुलिस की चल रही थी, और जब किसी गाँव में किसी ने धमकी दी है तो वहाँ पुलिस प्रशासन को मौजूद रहना चाहिए ना। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चाल है, और बीजेपी के जो वहाँ सुनने में आया, जो बीजेपी के पहले विधायक रहे हैं, उन्होंने बहन जी के लिए कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसके खिलाफ भाई ने बोला था उसको जूते मारने चाहिए। तो जो वहाँ विधायक थे, हो सकता है उन्हीं का ये उन्होंने कराया हो,
ये हमला साजिश है, क्योंकि वो जो विधायक रहे हैं बीजेपी से, तो ये इनकी मानसिकता रहती है कि वो कहीं ना कहीं ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, आगे बढ़े। तो अब इस घटना को देख के क्या कहेगा, अगर बहुजन समाज के साथ आगे भी अत्याचार होता रहेगा तो आप लोग जाते रहेंगे या फिर बचाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, जहाँ जहाँ पर हम जिस समाज में, हम पहले भी मैं कह रहा हूँ कि जिस समाज में पैदा हुए हैं उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ पर अत्याचार होंगे और उसको न्याय दिलाने की लड़ाई भी हमारी में आज डर कर बैठने का नहीं काम नहीं, नहीं है। डरी तो हम तब भी नहीं। अब तो भाई सांसद बन गए हैं, अब तो आवाज़ उठाने का हमें कलम की ताकत मिल गई है। उस आवाज़ को संसद में उठाएंगे और जैसा भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे और जहाँ जहाँ बहुजन समाज पर अत्याचार होगा उसकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये थे प्रदेश सचिव और मेरठ मंडल प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी से कपिल आज़ाद जी। उस दिन चंद्रशेखर जी के साथ थे जिस दिन चंद्रशेखर जी पे हमला हुआ। पहले उन बहनों के गांव में गए जहां उन बहनों पे उनकी बारात को उल्टा लोटा दिया गया, पिटाई करी गई, बहनों के साथ मारपीट की गई। लेकिन उसी के बराबर में एक और गांव था भरतनगरिया, जहां पर संज्ञान लेने चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे। ये सचिव जी उनके साथ थे। तो हम इनसे जानने के लिए आए थे, लोगों को बताने के लिए आए थे, क्योंकि लाइव इन्होंने सब चीज़ देखी। तो आपने इनके विचार सुने, इनके विचार आपको कैसे लगे? प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। Sorry, it's DJ.